और घसीटा ज़्यादा है बांग्लादेश वालों ने। चौथा टेस्ट मैच है जो कि हम हारने वाले हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि आज ज़रूरत से ज़रा जल्दी जो है ना वो बादल शादल आ गए, बैड लाइट हो गई, तो इसलिए हमें जाना पड़ गया, वरना कंफर्म आज ही आपकी जो अभी बहुत से लोग बैठे होंगे जो कि हिसाब लगा रहे होंगे बेचारे, वो भी अभी कितने ही रह गए होंगे, लेकिन फिर भी कोई तो हिसाब लगा रहा होगा ना कि अगर ये भी सेंचुरी मार ले, वो भी सेंचुरी मार ले, ये बस 170 देखो अगर आपके डेब्यूटेंट्स बना दें तो 150 रन तो ये हो गए, पहले भी किए उन्होंने, ये तो कोई भी कर सकता। बाबर की एक बड़ा स्कोर आना बनता है, 150 रन बाबर बना दे तो 300 रन तो यहीं पे हो गए, बाकी पूरी टीम मिल के तो आपकी आराम से कर सकती है। कप्तान भी 50 मार ले, सलमान अली आगा तो टेल के साथ भी खड़ा होकर 71 रन मार सकता, तो गेम तो हमारे हाथ में है। अभी भी ये हिसाब लगा रहे होंगे, मुझे तो तरस इस चीज़ के ऊपर आ रहा है कि ऐसे भी लोग हैं जो इस किस्म के हिसाब कर रहे होंगे। हमने तो अब छोड़ दिया, एक ज़माना था जब मैं भी इस किस्म की सोच रखा कर, ये जो बेचारों की कैपेसिटी है ना हमारे प्लेयर्स, पहले भी हम यही बात कर चुके हैं दोस्तों कि ये दिमागी तौर पर बेचारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, लूज़र मेंटेलिटी आ चुकी है इनके अंदर, इनग्रेव्ड हो चुकी है। इन सबको उठा के बाहर फेंक के नए लड़कों को लेकर आओ, वो यार वो यही इसी तरह हार जाएंगे ना। आपको नजर आएगा कि कम से कम आज जो हमारे साथ हुआ है, हमारे मेरा दोस्त शाहीन जितने शुगल में होगा आज, वो जितनी उसने खुशियां मनाई होंगी कि वो इस मैच से ड्रॉप हुआ है, वरना इस मैच में उस मासूम की क्या हालत हो रही होती जो एंड में बॉलर बेचारे जो हमारे 115 के ऊपर बॉले फेंकना शुरू हो गए। यार मुझे सीरियसली कुछ समझ नहीं आती, ऐसे वो चौड़े होके बैठे हुए थे बांग्लादेश वाले। दोस्तों आप लोगों को अगर याद हो, पहले तो सबसे पहली बात यह है कि बांग्लादेश ने प्यो क्रिकेट, बाप क्रिकेट खेली है दोस्तों, हमें नचा नचा के मार रहा है, फुल कुडूस टू देम यार, बेहतरीन किस्म की क्रिकेट खेल रहे हैं, जलील कर रहे हैं, हर जगह पे हर सेशन वो जीत रहे हैं, डिजर्विंग है। पिछला भी वो डिजर्विंग थे, ये वाला भी वो डिजर्विंग है कि वो जीते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों, ये आए थे हमारे इधर पाकिस्तान में आए थे, हमें दो ये इसी तरह वन साइडेड हरा के गए थे मैचेस, और उसके बाद ये जा रहे थे इंडिया। मैंने वीडियो बनाई थी, मैंने उसके अंदर ये बात की थी कि दोस्तों ये भी यहाँ से जा रहे हैं इंडिया, वहां पर आप देख लेना कि इनके साथ होता क्या है। आप लोगों को लग रहा है ना कि ओ बांग्लादेश तो एक नए रूप के साथ आया है, हम बेचारे हम इतने बेवकूफ़ हैं। और फिर गए थे इंडिया में, मुझे याद नहीं पड़ रहा लेकिन गालिबन एक भी मैच शायद नहीं जीते थे, सभी मैचेस जो है सिंगल जो भी आया, आई एम प्रीटी श्योर कि अगर वो गलत हुआ था तो लोगों ने मुझे लान तान और जूते मार मार के क्या कि मेरा हाल कर देना था। ये तकरीबन कोई 1.5 साल पहले तभी आए थे, पुरानी वीडियोस के अंदर मैं ये जिक्र करता रहा हूँ। अभी मैं फिर आपको कह रहा हूँ, जिस तरह बांग्लादेश खेल रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, लिटरली वो माइटी ऑस्ट्रेलिया वाले ज़माने हुआ करते थे ना, वो बैठ के जो है वो हंस रहे होते थे, खाने पीने चल रहे हैं ये और जलील करो इन्हें, हंटर मारो, इस किस्म की बातें उनके कप्तान कर रहे होते थे ऑस्ट्रेलिया वाले, बिल्कुल एग्जैक्टली वही ट्रीटमेंट रखी और मज़ा आ गया। मैं कहता हूँ यार खड़े होके सब जो है ना बांग्लादेश के लिए तालियां बजाएं, क्या कोई हमें औकात याद दिलाइए यार, है यही और कुछ भी नहीं होना। आपको लग रहा है कि अभी इसका हेल्प पता क्या करेंगे, मोस्ट अभी तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके शादाब खान को टेस्ट के अंदर डाल देंगे कि इसको स्पिनर, हम एक ऐसा ऑलराउंडर सीनियर उसको कप्तान भी बना देंगे, इस किस्म का कोई हल निकाल देंगे, कुछ भी नहीं होने लगा। आपने लोगों के जब हक मारे हुए हों, आप उनकी जगह पे आए, अल्लाह ताला आपसे अच्छा काम करवा ही नहीं सकता भाई, आपको जलील ही होना है। ये जब तक हकदार को उसका हक नहीं मिलेगा, पूरे सिस्टम का जब तक ये सफाइयाँ नहीं करेंगे, सारे की सारी एक नई देखो जी, लोग बड़े कह रहे थे जी मैनेजमेंट, बिल्कुल मैनेजमेंट के जो है मसले हैं, सिलेक्टर्स वगैरह खुद जो है उनकी अपनी क्या एवरेज रेलू कट्टे क्रिकेटर्स थे जो कि इस वक्त जो है सारी डिसीजन सब रेलू कट्टे, जो भी आपकी जो मैनेजमेंट का वो क्राइटेरिया जो है ना उसके अंदर जब वो रेज़्यूमे देखते होंगे तो वो कहते होंगे यार आप थोड़े ज़्यादा ब्रिलियंट हो रहे हैं, हमें रेलू कटा क्रिकेटर चाहिए, जो बेसिकली क्रिकेट में इसलिए अच्छा नहीं था क्योंकि वो और चीज़ों में बड़ा अच्छा था, तो वो और चीज़ों के काम कराने के लिए हमें ऐसा बंदा चाहिए, हमें अच्छा क्रिकेटर ही नहीं चाहिए। तो सारे रेलू कट्टे आप लोगों ने जमा किए में जो क्रिकेटर्स हैं। बट आपस की बात ये है दोस्तों, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये जो 90s वाइंटीज़ की जो अर्ली 2000 ये जो हमारी टीमें थी, मैनेजमेंट तब भी यही थी, वो प्लेयर की जो उनकी वो थी ना जो मेक थी, वो डीएनए ही और था। आज इमाम भाई ने मेरे ख्याल में कैच जो है उसकी अटेम्प्ट भी नहीं की, कैचेस भी जाने दे रहे थे कि जा भाई जा इमाम भाई वो ड्रॉप हुए में तो वो नाराज़ हुए में। कोई हाल नहीं है यार इन लोगों का, कोई हाल नहीं है। आप लोग पता नहीं किन से क्या उम्मीदें लगा के बैठे हुए, इनसे कुछ भी नहीं होना। ये फिर यही आज के बाद कोई एक दो पता नहीं 6 महीने के बाद कोई एक मैच जीत जाएंगे, लोग फिर पागल हो जाएंगे। अभी वो ऑस्ट्रेलिया की सी टीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर फिर सुपरस्टार्स बन जाएंगे, हम सब खुश हो जाएंगे, फिर इक्का दुक्का इधर उधर कोई मैच जीत गए, हम कहेंगे कि यार ये पाकिस्तान का उरूज आ जाएगा। और फिर जब ये जलील होंगे तो दोबारा से पीएसएल आ जाएगा, फिर से सुपरस्टार्स बन जाएंगे। 2-2.5 साल में पाकिस्तान, 3 साल तकरीबन, पिछले 3 साल से जितने हम जलील हो रहे हैं,
कोई भी गैरतमंद कौम हो तो वो एक स्ट्रिक्ट किस्म का एक्शन ले ले, लेकिन कोई एक्शन नहीं होने लगा। ये इंडिया वाले मासूम जो हैं उधर हारे थे, एक टेस्ट सीरीज हारे थे ये न्यूजीलैंड वालों से, और एक हार गए थे ये, उधर भी उन्होंने अच्छी खासी फाइट दे दी थी। ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया से हारे थे और अच्छी खासी फाइट दे दी थी, और एक अजाब आ गया था, उनका मीडिया पागल हो गया था। अभी ये वर्ल्ड कप के अंदर गालिबन, हाँ ये जो भी वर्ल्ड कप जीते हैं पिछला, उसके अंदर एक मैच हारे थे साउथ अफ्रीका के खिलाफ, और जो मीडिया और जो अवाम इनकी पागल हो गई थी, मुझे बुरा लगना शुरू हो गया था कि यार ये एक मैच हारे हैं यार। लेकिन ऐसा ही होना पड़ेगा तभी जाके कुछ होगा, अदरवाइज ये पहले भी हम हंसा करते थे ना कि बस वो बाहर सड़कों पे निकल आते हैं, पुतले जला लेते हैं, ये कर ले वो बॉल, इनके ऊपर हम हंसते थे। ये अर्ली 2000 तक जो था, स्टेडियम में आग लगा दी, ये कर दी वो कर दी, बिल्कुल सही अप्रोच थी, उसी की वजह से इनकी टीम बन गई। उन लोगों को पता कि आवाम जो है वो, अब हमारे ये आपके यही क्रिकेटर्स जो इस वक्त जलील हो रहे हैं, मैं शर्तन आपको बता सकता हूँ, कहीं बाहर निकले सड़क के ऊपर, अगर इनको सेलिब्रिटी वाली ट्रीटमेंट ना मिली तो मेरा नाम बदल देना, क्योंकि हर किसी को अब अपनी पड़ी हुई होती है कि मैं इसका तस्वीर खिंचा लूँ, मैं जो है वो फिर अपनी लाइक्स ले लूँ, वो अपनी उस रेस के अंदर कि जी मैं टिकटॉक में उसको ले आया, फलाना कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, एल्गोरिथम में मैं किसी तरह ऊपर चला जाऊँ। अब लोग जो है वो अजीब किस्म की सोसाइटी बनी हुई, अजीब किस्म के हम हीरोज बना रहे हैं। हर क्रिंज गंद थर्ड क्लास कंटेंट वाले को हमने गालियां भी देंगे, और वो गालियों की वजह से ही फिर उसको सब देखने के लिए भी जाएंगे, और वो फेमस हुआ होगा, और होगा भी यही कि वो चीफ गेस्ट बन के आ रहे होंगे आपके इवेंट्स के अंदर। जो काम का बंदा होगा, जो डिसेंट बात कर रहा होगा, उसको हम इग्नोर करेंगे जब तक वो बंदा कोई ऐसी बात ना करे कि उसको गाली देनी हो, तब तक पाकिस्तानी बाहर नहीं निकलते। और गालियां खा के ही आप सेलिब्रिटी बनते हैं, तो इसलिए खाओ गालियां, इधर चलता ही यही है। किसी को लग रहा है कि लोगों को जो है गालियां दे दे के जो है उनको नीचे कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा भाई, ना ही हमारे क्रिकेटर्स का कुछ होने वाला है। वो इसी तरह ज्यादातर जाएंगे, जो अगले आएंगे, इन्हीं के जो दोस्त यार हैं जिनको इन्होंने पीछे किया हुआ था लेकिन नजरों में भी रखा हुआ था, उनको ले आएंगे, पता चलेगा कि ये तो उससे भी गए गुजरे। खैर हमारे फास्ट बॉलर्स बेचारे, अब जो पिछला मैच था ना वो हम हारे थे फास्ट बॉलर्स की वजह से, उसके अंदर जो हमारे बॉलर्स थे वो नाकाम हुए थे, और उसके अंदर वो 400 रन खाने नहीं चाहिए थे हमें उस तरह की विकेट के ऊपर, पहले दिन के ऊपर ही हमने जो है वो मैच हमारे हाथ से निकल गया था। इस मैच के अंदर भी हुआ ये था कि आपके 116 के ऊपर अपने 6 आउट किए थे, तो फास्ट बॉलर्स ने वो कर लिया था जो कि करना चाहिए था। उसके बाद फिर आपकी कप्तानी, और चलो वो टेल लड़ भी गई, चलो वो मान भी लिया कि हमारी फेलियर हुआ भी है, लेकिन फिर भी 280 रन ही बने थे ना, कोई 400 रन तो नहीं बने थे। अगर आप टेस्ट मैच के अंदर 300 या 350 नहीं बना सकते हैं, अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर आप डिजर्व ही नहीं करते हैं कि आप टेस्ट मैच जीतें। तो इन एनी केस 270 था, 280 था, 250 था, 160 था, आपको बैटिंग में कम से कम 350 तो बनाने चाहिए थे ना, एक डिसेंट बैटिंग साइड के लिए जीतने के लिए। आप वहां पर फेल हुए, तो इस टेस्ट मैच के अंदर आपकी बैटिंग बेसिकली फेल हुई है, और वही थर्ड क्लास कीपिंग जो सबसे पहले जो आपके वहां पे रिव्यूज आपके घटिया, कप्तानी आपकी घटिया, ये सब चीजें फेल हुई हैं। तो आज बॉलर्स भी बेचारे जो उसी तरह पेले गए, उन मासूमों का खूब रस निकाला है, उनके अंदर है ही कैपेसिटी कोई नहीं। वो फुल जब ये इसको कह रहे थे कि शाहीन को निकालो, शाहीन को निकालो, कह तो रहे थे चलो खुरम को डाल लो या वटेवर, हम ये कहते कि वो एक्सप्रेस पेस वाला है ही नहीं भाई। ये अभी भी जो है आपके आए हुए थे, अभी भी ये अगर चलो अगर डिसिप्लिन से बॉल करा भी रहे हैं, आपके पास कोई है नहीं जो कि टेल को आउट करे, और उसी टेल ने जो है आपको इसी मैच के अंदर दिखा दिया। और है कोई नहीं स्क्वाड में, कोई नहीं, किसको लेकर रखते। उन्हीं वीडियोस में हम ये कह रहे थे कि किसको डालेंगे पीछे, वो एंटिसिपेट ही नहीं कर रहे होते ना, उनको लग रहा था कि पता नहीं कौन सी, मतलब हम पूरी उम्र बांग्लादेश को गालियां देते रहे भाई कि ये लोग जो है वो स्पेन फ्रेंडली इतनी इतनी टर्न वाली विकेट्स बना देते हैं, गंदी विकेट्स बनाते हैं, इतनी इतनी मट्टी उठ रही होती है, हर टीम जो है वो गालियां दे के जाती है, 150 रन से ज्यादा कोई बना नहीं सकता टेस्ट मैच के अंदर, वो जीत के तो ये हीरो भी बन जाते हैं। अभी उन्होंने पेस जबरदस्त किस्म की ग्रीन विकेट्स बना दी, हम कुछ भी नहीं कर सके, पूरी तरह से जलील हुए हैं। उन्होंने आपके मुंह के ऊपर आके पेस वाली विकेटें बना के आपको दे दी हैं कि कर लो जो भी करना है। ये भी दिन आने थे। अभी पता क्या सबसे बड़ी इज्जत की बात क्या है इस पूरे सिनेरियो के अंदर, कि बांग्लादेश ने 437 का आपको टारगेट दिया है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी इज्जत की बात है कि उन्होंने ये समझा कि इनको यार 400 से ऊपर का टारगेट देना है। अगर ये 300 के ऊपर, मैं इसी से डर रहा था कि इन्होंने अगर 300 के ऊपर हमें दे दिया ना, मैं तो मेरे को खड्डा हो जिसके अंदर मैंने मुंह दिया हो, टांगे मेरी बाहर हो। खैर वो पाकिस्तानी को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टीम उसी तरह जो है फलती फूलती आ जाएगी। वो चाहे 400 के ऊपर हम हारें या 150 चेस करते हुए हम हारें, उनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। लेकिन जो क्रिकेट को समझते हैं ना, उनको पता चलता कि यार ये कर क्या रहे हैं। इन्होंने 300 के ऊपर डिक्लेयर कर दिया कि इनसे 300 भी नहीं होना, जो कि करते रहे ये गोरे शोरे जो है आपके ऊपर ये भी करते रहे। लेकिन उन्होंने इतनी इज्जत दे दी हमें कि आप लोगों को लग रहा हो कि बेइज्जती हुई, ये हमारी इज्जत हुई है कि उन्होंने 400 से ऊपर का हमें टारगेट दिया है कि भाई ये चेस कर सकते हैं। शक्लें देखो जो चेस करेंगे 437, बट वैसे अगर कर लेना आए यार, पता नहीं सोचना भी चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन ये भी दिन तो करो ना भाई। और किस चीज़ के पैसे मिल रहे हैं, कोई ऐसा देखो ना इम्पॉसिबल चीज़ तो है नहीं।
400 रन भी होते हैं पिच के अंदर। आज तो हमने देख लिया कुछ भी नहीं था, बॉलर्स वॉलर्स के लिए तो कुछ भी नहीं था, तो खड़े हो जाओ। दिन ही दिन है, 2 दिन बैठे हुए हैं, बारिश भी नहीं आ रही भाई, जो हम कहते हैं बारिशें आ जाए बारिशें आ जाए। खैर 2-3 सेशन अगर निकाल लें किसी तरह, कोई आउट शॉट ना हो, बारिश भी आ जाए, दिन वहाँ पे जो है गीला हो जाए अगले दिन, आई डोंट नो, तब भी हम ये कहेंगे दोबारा बारिश है तो हो जाए, हम तो एक सेशन की मार है, बट चलो करो, बनाओ रन। लेकिन जो परफॉर्मेंस है इस टेस्ट मैच की, उसको अगर देखा जाए तो बांग्लादेश डिजर्व करता है जीतना। ड्रॉ और ये बारिश जो है ये तो बहुत ही बुरा होगा अगर बांग्लादेश के साथ हो, तो बांग्लादेश तो डिजर्व करता है। 4 लगातार टेस्ट मैचेस बांग्लादेश जीतेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और कुछ भी नहीं होने लगा। इनको यहाँ से निकाल के ओडीआई में या T20 में भर देंगे, T20 वालों को टेस्ट में भर देंगे और ये कहेंगे आप लोग ही कह रहे थे भी बंदों को चेंज कर लो। द फैक्ट कि उन्होंने 400 रन बना के हमें इज्जत दी है कि हमें घसीटा है, इसी टेंशन के अंदर हम तो बैठे हुए हैं कि आखिर हमारी साथ हुआ जो है वो रस निकला हुआ था। लेकिन अब मसला ये है ना कि वो बेचारे भी क्या करें, पहले दिन उन्होंने पूरा जोर लगा दिया कि भाई इनको किसी तरह आउट कर लो, 280 के ऊपर आउट किया, वो आराम से जो उन्होंने तस्मे खोले बैठे कि चलो भाई अब आराम से कम आज तो हम थोड़ा सा सुकून करें। वो अगले दिन ही दोबारा से हमारे ऑल आउट हो गए और उनको दोबारा से बॉल पकड़ा दी। उन मासूमों को रेस्ट का भी कोई टाइम नहीं मिला, पहले भी पूरा दिन जोर लगाते रहे, उनमें बेचारों में उनकी फिजीक देखो, उनकी हालतें देखो। हमारे जो पेसर्स गए हुए ये दिन थे कि 120-130 वाले भी हमारे फास्ट बॉलर बने हुए। वो आई रिमेंबर करियर के एंड के ऊपर ना ये वसीम वगैरह के नाम के आगे कहीं फास्ट मीडियम लिखा होता था, और मैं जो तपता था कि क्या मतलब है फास्ट मीडियम। वो फास्ट मीडियम भी शायद इसलिए लिखते थे कि जी जो फास्ट बॉलर है लेकिन कभी कभी मीडियम भी करा देते हैं। मीडियम फास्ट जो है वो ये होते थे कि मीडियम होते थे और कभी कभी फास्ट करा देते थे। तो वो आई डोंट नो, वैसे मुझे लग रहा है कि शायद यही था उस ज़माने में, क्योंकि हम उस ज़माने में बड़ा ये देखा जाता था कि कौन फास्ट बॉलर है, कौन फास्ट मीडियम है, कौन मीडियम फास्ट है। अब आपने सुना भी है कि ऐसा कुछ होता है, ये मीडियम फास्ट कैटेगरी में भी नहीं आती, ये मीडियम बॉलर्स हैं। फास्ट बॉलर को छोड़ो, स्पिनर्स को करो जी, इसको साजिद को कह रहे थे साजिद को डालो, साजिद को डालो, उसने भी जान शर्माई हुई है। वो बस वही पिच टर्निंग हो, उसके अंदर पिच के अंदर असिस्टेंस हो, आपके फास्ट बॉलर्स भी कमाल करेंगे, पिच के अंदर अगर टर्न हो तो आपके स्पिनर्स भी कमाल कर लेंगे, अदरवाइज कोई कुछ भी नहीं करेगा। खैर भाई शुक्र करो कि अंधेरा ज़रा जल्दी आ गया था आज, नहीं तो आज ही टोन सेट हो जानी थी। 2 आपके ओपनर्स जो है वो चले जाते भी। खैर मुझे तो इस चीज़ का दुख हो रहा है कि पता नहीं क्या सरफराज भाई ने जो इनको क्या बुला के जो है मोटिवेशनल स्पीच दी होगी। देखो इम्पॉसिबल में भी ना आई एम पॉसिबल होता है, तो कुछ भी हो सकता है। डेब्यूटेंट्स देखो तुम लोग ऐसा करो कि पहले 2 सेशन बस अपनी विकेट नहीं देनी और 70 रन का टारगेट बना दो, 150 तो यहीं पे हो जाएगा, बाकी हम संभाल लेंगे। डेब्यूटेंट्स भी कहेंगे हाँ हाँ हम कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे सर, बिल्कुल हम करेंगे। उन मासूमों को आगे लगाया होगा बकरे की तरह कि तुम लोगों पे ही है सब कुछ, जो भी करना है तुम लोगों नहीं करना है। वैसे भी उन्होंने ही बचाया था पिछले टेस्ट मैच के अंदर भी, नहीं तो वो भी हम इनिंग से हार रहे थे। बाबर की तरफ मुंह करके कहा होगा बाबर तुम्हें तो अपनी ड्यूटी का पता है, तुम्हें तो कुछ बताने की हमें ज़रूरत नहीं है। सलमान मुझे पूरा यकीन है कि तुमने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया है, तो तुम आज भी जो है पाकिस्तान को इससे निकालोगे। शान तुम कप्तान हो, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, वैसे ही बड़ा टाइम हो गया है, तुम पे एक बड़ा स्कोर ड्यू है, तो तुमने भी वो कर लेना है। और सऊद शकील तुम्हारे ऊपर तो किसी को कोई शक ही नहीं है। दूसरा रिजवान तुम पे बहुत बातें कर रहे हैं लोग कि तुमसे कीपिंग नहीं हो रही, तुम उनको बता दो कि अगर मुझसे कीपिंग नहीं हुई तो मैं बैटिंग में जवाब दूंगा, नहीं दराने को 4 छक्के मारने तू निकल जाके। सब पंप टप हुए हैं, आप लोगों को पता भी नहीं है कितना पंप टप उतरेंगे कल ग्राउंड के अंदर। खैर भाई ऐसा ना हो, मैं सिर्फ इस चीज़ से डर रहा हूँ कि कहीं गलती से हमने कर भी लिया, 150-170 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप कर ली और थोड़ी सी उम्मीद जाग गई, उससे मैं ज़्यादा डर रहा हूँ। क्योंकि वो आगे जो आ रहे हैं ना वो तो एक सेशन की मार है, जो सारी की सारी आपकी बैटिंग लाइनअप होती है बाबर को निकाल के। तो ये भी ना हो कि कहीं हमारा जो है इस तरह टाइम्स आया और कि हमें उम्मीद भी लगा दी है और फिर आके एंड में वही जो एक सेशन हमने दिखाना होता है वो हम करके चले जाएं और हम बैठे हुए देख रहे हो कि यार ये क्या मतलब, हारना है तो चुप करके हारो ताकि अपना काम धंधा करें, इंटरेस्ट भी डेवलप करा दें, ये ना हो कम अज़ कम। खैर मुशफिकुर रहमान यार क्या बेहतरीन सेंचुरी मारी है तुमने यार, क्या मैं कहता हूँ, बता के जिस जगह पे अगले ने मारा ना, एंड में वो भी विकेटें थ्रो करके गए। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम लोगों ने हमें ऑल आउट किया नहीं है, ये बेचारे फिर जो है नंबर तो ले गए कि इसने इतनी विकटें ली, उसने उतनी विकटें ली। उन्होंने तसल्ली से जितने रन बनाने थे उतने बना के गए और ये मैसेज दिया उन्होंने क्लियरली कि भाई आप लोग हमें आउट नहीं कर रहे, हम विकटें थ्रो कर रहे हैं, हम थक के फेंक रहे हैं कि यार ये किस गंद में फंस गए हैं, जल्दी ख़त्म करो, हमारे भी और काम है। और हम जो बोल रहे हैं भाई कि पेसर फलाना, उनके स्पिनर भी छाए हुए हैं, उनके पेसर तो चलो छाए हुए ही हैं, उनके स्पिनर्स भी छाए हुए हैं। हमारा कोई बॉलिंग अटैक है ही नहीं और किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है। अब ना हम ओडीआई के बॉलिंग अटैक हैं, वर्ल्ड कप की वीडियोज़ उठा के देख लो जो हमने इंडिया में किया था, बोल के थक गया था कि ये क्या बॉलिंग अटैक है यार, 350 रन खा रहे हैं पीछे। क्या चलो ठीक है आप कह रहे हैं बैटिंग से चेज़ नहीं हुआ, लेकिन बॉलर ने कौन सा कारनामा कर दिया भाई, 350 रन खाए में। हमारी बैटिंग की कभी इतनी औकात है
कि हम 350 ओडीआई के अंदर खाएंगे। 270 280 बनाते थे, वो जो है 2 विकेटें उनकी आउट हुई होती थी। चेस अफगानिस्तान हम पे चेस करके गया था तकरीबन 300 रन। बॉलिंग ही आपकी जो है वो नहीं चल रही, 2-3 साल से फेल हो रहे हैं और कोई एक बॉलर नहीं निकल के आ रहा। कोई सर्कल में करीब तो आके दिखाया ना, उसको गायब करा देंगे। खैर भाई, ज़बरदस्त हमारे शेरों, ये हमारे सरफराज भाई, मैं अभी पूरे आज पूरी रात जो है वो लेक्चर देंगे, नातें सुनाएंगे मेरे दोस्तों को, जो खूब जो उनका ईमान भी जो है गरमा देंगे। और देखना कि कैसे जो है वो इनको रेडी करके शेर के बच्चों की तरह कल ग्राउंड में उतारेंगे कि हम करेंगे 437 चेस करेंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन वही रहता है कि क्या 437 का टारगेट दे के उन्होंने हमारी बेइज्जती की है या हमारी इज्जत की है कि हमें 400 का टारगेट दिया हुआ है, क्योंकि हमसे तो 270